हेलो एवरीवन, इस वीडियो में कवर करेंगे पॉलिटी के टॉप क्वेश्चंस। तो अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे लेवल के हम क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। सही आंसर है ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया। तो संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो जो भारतीय संविधान सभा का प्रथम जो अधिवेशन था प्रथम दिन का, तो उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की थी। तो सही आंसर है ए। ये अस्थायी सदस्य अध्यक्ष थे उसके, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई बैठक के ये अध्यक्ष थे। जो स्थायी अध्यक्ष जो थे संविधान सभा के, वे थे राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी अध्यक्ष, जबकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे, जो कि 9 दिसंबर 1946 को जो मीटिंग हुई थी उसके अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो भारत का संविधान जो है एक नम्य और अनम्य, यह दोनों प्रकार का है, नम्य और अनम्य। नम्य और अनम्य क्या है। तो नम्य और अनम्य हम संविधान संशोधन की कठिन या सरल प्रक्रिया के आधार पर इसे नम्य तथा अनम्य कहा जाता है। अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया कठिन है तो है अनम्य, और अगर सरल है तो नम्य। तो भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया सरल भी है और कुछ संशोधनों के लिए यह कठिन भी है। जैसे कि कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो साधारण बहुमत से हो जाते हैं, लेकिन कुछ संशोधन विशेष बहुमत से होते हैं, जिसमें समस्त सदस्यों के बहुमत और उपस्थिति सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। तो उन्हें तो कहते हैं अनम्य, लेकिन जिन संशोधनों को साधारण बहुमत से ही किया जा सकता है उन्हें नम्य कहते हैं। तो इस प्रकार से भारत का संविधान जो है नम्य भी है और अनम्य भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो लिखित यह है भारत का, लिखित भी और सर्वाधिक व्यापक भी। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को हुआ था 42वां संविधान संशोधन। तो इसके द्वारा समाजवाद शब्द भारत की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत विशाल है, काफ़ी बड़ा है 42वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब इसमें जनता डायरेक्ट पार्ट नहीं लेती, इलेक्शन में जनता पार्ट नहीं लेती, जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। तो अगर राष्ट्रपति पद के चुनाव में कोई विवाद है तो यह उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया जाता है, ना कि निर्वाचन आयोग को। सही आंसर है उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। तो राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देता है तो उपराष्ट्रपति द्वारा यह सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। सही आंसर है सी। भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के तहत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना निर्भर करता है।
तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन यह डिपेंड करता है राज्य सरकार पर। इसका केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं, यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है। और ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 के तहत आते हैं, ग्राम पंचायत हैं आर्टिकल 40 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की मध्यस्थता किसने की थी? तो 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। तो इसकी मध्यस्थता की गई थी अशोक मेहता के द्वारा, जिसे अशोक मेहता समिति भी कहा जाता है, जो कि पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित की गई थी 1977 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? क्षेत्रीय दल मीन्स यह राष्ट्रीय दल नहीं है, रीजनल पार्टी है एक। तो अकाली दल जो कि है पंजाब की, यह एक क्षेत्रीय दल है। अगला क्वेश्चन है संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू होती है? तो संविधान की धारा 370 जो कि अब हटाई जा चुकी है, यह लागू होती थी जम्मू कश्मीर पर। इससे जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसका हमारा सही आंसर है ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो जम्मू कश्मीर का जो संविधान था, अलग संविधान था, उसे अंगीकृत किया गया था 1957 को। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है। तो दलीय पद्धति की विशेषता है कि बहुदलीय पद्धति। भारत में बहुत सारे दल हैं, तो बहुदलीय पद्धति भारत में अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? तो भारत में अखिल भारतीय सेवाएं भी हैं, प्रांतीय सेवाएं भी हैं और केंद्रीय सेवाएं भी हैं। तो सही आंसर है डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो इन सभी सेवाओं में से भारतीय राजस्व सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है, जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS, भारतीय वन सेवा यानी कि IFS, ये तीनों अखिल भारतीय सेवाएं हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो संविधान के 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्यों में, 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी तक एक भी बार भारत में नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना है तो राज्य के राज्यपाल के परामर्श से ही राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 के तहत आता है, आर्टिकल 356। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य का जो उच्च न्यायालय है वह स्थित है बिलासपुर में। सही आंसर है ए। उत्तराखंड उच्च न्यायालय स्थापना कहाँ की गई? तो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वह उपस्थित है नैनीताल में। सही आंसर है ए। उच्च न्यायालय के बारे में बता दें, सबसे ज़्यादा जो न्यायालय जज जो होते हैं वह हैं उच्च न्यायालय में, जो कि हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिनकी संख्या 160 तक जा सकती है। वहीं सबसे कम की बात करें तो वे हैं सिक्किम में, मात्र 3। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, उत्तर प्रदेश की। ये 19
1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री का सबसे अधिक कार्यकाल रहा? तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल जो रहा वह रहा ज्योति बसु का। सही आंसर है सी। यह बात इन सभी ऑप्शन निम्नलिखित ऑप्शन में से है, क्योंकि इनसे ज़्यादा बार भी जो है चामलिंग, ये सिक्किम के जो है प्रधान मुख्यमंत्री रह गए हैं, जो कि रहे हैं 24.4 साल। ठीक है, ये 1994 से 2019 तक चामलिंग जो है सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है चामलिंग का है। लेकिन अगर इन ऑप्शन की बात करें तो इनमें से ज्योति बसु रहे थे 23 साल। ये रहे थे वेस्ट बंगाल के, तो लगातार 23 साल ये मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन अब इनका रिकॉर्ड चामलिंग ने तोड़ दिया है, जो कि 24 साल से भी ज़्यादा मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ज्योति बसु। लेकिन ज्योति बसु अब दूसरे नंबर पर हैं सबसे ज़्यादा अधिक कार्यकाल के लिए। पहले नंबर पर हैं चामलिंग, जो कि सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? तो विधान परिषद जो है, विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसको उस राज्य से समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद सभी राज्यों में होना अनिवार्य नहीं है, पर इसे भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह राज्य का स्थायी सदन है। अगर बात करें राज्यसभा की, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको समाप्त भी नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर है बी। तो इस वीडियो में हमने कवर किए पॉलिटी के टॉप क्वेश्चंस। होप यू हैव एंजॉयड देम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। गुड बाय।